गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। प्यारे बच्चों, क्या आप एक सफल विद्यार्थी बनना चाहते हैं? क्या आप एक लीडर की क्वालिटी अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं? और क्या आप हर काम को आत्मविश्वास से करना चाहते हैं? तो इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है। अगर आप उस फार्मूले को, उस मंत्र को आत्मसात करेंगे, धारण करेंगे, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सफलता की नित नई ऊंचाइयों को छुएंगे और अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसको आप जरूर हासिल कर लेंगे। प्रिय अभिभावकों और प्यारे बच्चों, किताबों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड ऑल्सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in our life. One of the famous poets of the world has said that books are our never failing friends. दुनिया के महानतम कवि ने कहा था कि पुस्तकें हमारी कभी न धोखा देने वाली मित्र हैं। अगर हम पुस्तकों से दोस्ती करते हैं, किताबों से दोस्ती करते हैं, बुक्स के साथ दोस्ती करते हैं, तो उनसे हमें जो ज्ञान मिलता है वो तो हमें मिलता ही है, लेकिन उसमें धोखे की संभावना ना के बराबर है। किताबें ज्ञान का सागर हैं। तो हमारा जो मंत्र है आज कि आप एक सफल विद्यार्थी, एक सफल लीडर कैसे बने, उसकी पहली कड़ी है पढ़ना। अगर आपको पढ़ने के शौक हैं, अगर आपको पढ़ने का मन करता है, अगर आपको पढ़ने की दिशा में रुचि है, तो आप यकीन मानिए कि एक दिन आप एक अच्छे लीडर अवश्य बनेंगे। लेकिन किताबें कैसी हो? केवल कोर्स की किताबें पढ़ करके आप अपने अंदर अच्छे गुणों को नहीं आप धारण कर सकते। आपको अपनी जो किताबें हैं, जो कोर्स है, जो आपका सिलेबस है, जो आपके एकेडमी की किताबें हैं, उससे हट करके भी कुछ किताबें पढ़नी होगी। मसलन हमें कुछ महापुरुषों की जीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया, उन्होंने सफलता के क्या मानक बनाए, उन्होंने क्या पैमाने तय किए थे अपने जीवन में। मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूँ। देखिए, मेरे पास एक किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की आत्मकथा। इस किताब को, बहुत सस्ती किताब है, हमें अपने राष्ट्रपिता, हमें अपने फादर ऑफ नेशन के ज़िंदगी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, और मौका मिले तो हमें बाज़ार से ये किताब खरीद करके इसे पढ़ना चाहिए। आप पाएंगे कि दुनिया की सबसे मजबूत ताकत, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों को अपनी एक लाठी से देश से बाहर खदेड़ने का काम किया। और इन महात्मा गांधी की प्रेरणा लेकर के दुनिया के पता नहीं कितने मुल्कों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका और उनको अपने देश से खदेड़ दिया। प्यारे बच्चों, यही ताकत है किताब की, यही ताकत है शब्दों में विश्वास की, यही ताकत है ज्ञान की। नॉलेज इज पावर। एक और किताब का उदाहरण मैं आपको देता हूं, मेरे हाथ में है, आप ये देखिए। ये है एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी, अग्नि की उड़ान। आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। इस किताब में कलाम साहब के ज़िंदगी के बारे में, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, अखबार बेचने वाले कलाम के बारे में लिखा है। मुझे यकीन है कि आप इसे पढ़ करके अभिभूत हो जाएंगे। आप इसे पढ़ करके अपने जीवन में वह कुछ सीखेंगे जो आप वर्षों वर्षों में नहीं सीख पाएंगे। आप देखिए कि कैसे एक साधारण बालक ने, जो रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करता था, उसने राष्ट्रपति भवन तक की सीढ़ियां चढ़ी। किताबों में यही ताकत है। यह हमें वर्षों के संचित अनुभव को बहुत अल्प समय में बताती हैं, और यह भी बताती हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार के गुणों को आत्मसात करना है और कैसी चीजों को हमें छोड़ना है। आराम तलबी की जिंदगी सफलता की तरफ नहीं जाती, मेहनत करना पड़ता है। तो पहली महत्वपूर्ण चीज थी कि पढ़ने की आदत डालना होगा, हमें पढ़ना होगा, कोर्स की किताबों के अलावा भी चीजें पढ़नी होगी। और दूसरी बात,
प्रिय अभिभावकों, दूसरी बात जो आपको हमको अपने बच्चों को लिए प्रेरित करना चाहिए वो है लिखना। हमेशा हमें अपने पास अपने जेब में एक पॉकेट डायरी, एक पेन, एक टुकड़ा कागज रखना चाहिए। जब भी कोई अच्छा विचार, जब भी कोई अच्छी बात मन में आए, दिमाग में आए, हमें तत्काल उसको वहां लिखना चाहिए। अच्छे विचार कभी भी आ जाते हैं, उस वक्त अगर उनको नहीं लिखा तो कई बार हम उसको भूल जाते हैं। लिखने की आदत होनी चाहिए। अगर आप और अच्छा लिखना चाहते हैं तो रात में आप डायरी लिख सकते हैं। इन नाइट बिफोर, सोने से पहले आप कुछ अपने मन के विचार अपने डायरी में, A4 साइज के पेपर में आप उसको लिख सकते हैं। अगले दिन की प्लानिंग लिख सकते हैं, कुछ जो अनुभव आज आपने किया उसको लिख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिख सकते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, अपनी कमियों के बारे में लिख सकते हैं, कुछ ऐसा जो आप लिखना चाहते हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। ये दूसरी बात हो गई। अब आते हैं तीसरी बात पर। सफलता के पैमाने को कसने के लिए तीसरी वो महत्वपूर्ण बात क्या है जिसे हम अपने जीवन में धारण करें, तो वो है गुड कंपनी। हिंदी में बोले तो सत्संग, अच्छे लोगों की संगति। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अच्छे लोगों की संगति रखनी पड़ेगी। ये अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे? ये अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं, आपके आसपास मौजूद हैं, आपके परिवार में मौजूद हैं, आपके स्कूल में मौजूद हैं, आपके घर में मौजूद हैं। बस आपको ये तय करना है कि आप किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आप कौन से लाइन पर चल रहे हैं, फिर वैसे लोगों को ढूंढ करके आपको उनसे बात करनी हो। यदि आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो सफल हो गए हैं लोग, उनसे फ़ोन पे बात कीजिए, उनका फ़ोन नंबर लीजिए, उनसे मिलिए जा करके, उनसे पूछिए कि आपने क्या तरीका अपनाया था, कैसे मेहनत किया था। तो अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से बातें करना, गुड कंपनी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर सक्सेस। तीसरी बात। और चौथी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है, क्या है वो बात हमें अपने ध्यान में रखनी है कि हमें थिंक लाइक अ लीडर। हमें अपनी जिंदगी में एक लीडर की तरह, एक अगुआ की तरह, एक यूँ कह सकते हैं कि विजेता की तरह हमें सोचना होगा। ऐसा नहीं हो कि हम हमेशा मन को गिराए रखें, ऐसा नहीं हो कि हम हमेशा अपने मन को मार के रखें। निराशावादी सोच नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा हमें आशावादी होना होगा। समस्याएं कितनी भी जीवन में हों, लेकिन ये आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम इससे पार पा लेंगे, इससे निकल जाएंगे और फिर से जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, जब तक उसको हम पा नहीं लेंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ना, लिखना, गुड कंपनी और एक लीडर की भांति व्यवहार करना, ये वो चीजें हैं जो हमें जीवन में सफलता के राजमार्ग पर अवश्य ले जाएंगी। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक मेढक था, वो एक पेड़ पे चढ़ रहा था और पीछे के बहुत सारे मेढक चिल्ला रहे थे कि तू पानी में रहता है, कहां पेड़ पे चढ़ रहा है, तू कभी पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगा। आज तक कोई मेढक पेड़ पे चढ़ा है जो तू चढ़ रहा है? लेकिन वो बार बार कोशिश करता, बार बार फिसलता, बार बार कोशिश करता, बार बार फिसलता और चढ़ने की कोशिश में लगा रहा। एक समय ऐसा आया कि वह मेढक पेड़ पर चढ़ गया, सफल हो गया। तो उसके साथी मेढकों ने पूछा बाद में कि भाई, हम तुमको कह रहे थे कि लौट आओ लौट आओ, आज तक कोई मेढक पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, तुम लगातार क्यों कोशिश कर रहे हो, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे? तो उसने कहा, दरअसल मुझे सुनाई नहीं देता। जब आप लोग मेरे पीछे चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा कि आप लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि चढ़ जा बेटा, चढ़ जा बेटा। और इसी हौसला अफजाई में मैं चढ़ता चला गया और चढ़ गया। तो पीछे क्या हो रहा है, आपके बारे में कौन क्या सोचता है, क्या आलोचना करता है, क्या बुराई करता है, क्या निंदा करता है, इसको छोड़े और बस अपनी धुन में पक्के रहें कि आपको जो करना है उसे करके ही दम लेंगे। लक्ष्य बनाएं, उसका संधान करें, आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेंगी। धन्यवाद। आज इतना ही। मैं राजू यादव इसी तरीके से आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।